जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023-24 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए स्पेशली गाइज मैं रात में ही इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर मैं अभी आपका टाइम बताऊं कि क्या टाइम हुआ है तो टाइम 12:32 हुए रात के। और ये मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट इसीलिए करता हूं ताकि आपको सबसे पहले सटीक वे में जानकारी दी जाए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेशल कर रहा हूं आपके लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हो सके तो आपका मन हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी आपकी चॉइस है। अब चलिए पॉइंट पर आते और बात करते कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपने अभी तक एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं जाना तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इन सभी ट्रेड के लिए ये आपकी वैकेंसी है, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं। क्या स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपके 1140 पोस्ट निकाले गए हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर अब इसमें अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपके सामने फिर से एलिजिबिलिटी की जानकारी आ जाएगी जहाँ पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इसमें 15 अक्टूबर 2023 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, यानी कि कम ही समय है आपके पास फॉर्म को भरने के लिए। एंड किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है। क्वालिफिकेशन डिटेल में चेक कर सकते हैं। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप वीडियो के रूप में भी यहाँ पर पूरी जानकारी जान सकते हैं। अब आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको ये सभी इंफॉर्मेशन देखते हुए प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अभी आप यहाँ पर सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख दीजिए। मिडिल नेम यहाँ पर डालिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। एंड इसके बाद में लास्ट नेम एंटर करें। फिर आपका जो आधार नंबर है वो आपको देना होगा। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। आपका मोबाइल नंबर आपको देना होगा। कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिस ट्रेड यानी कि कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करें, तो आपकी ट्रेड ITI अप्रेंटिस है तो आप इसी को सिलेक्ट कर ले। फिर आता है अप्लाइड पोजीशन, तो आप कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर उसी ट्रेड में अप्लाई करेंगे जिस ट्रेड में आपने ITI की हो। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड बोला कि मस्ट हैव एटलीस्ट 6 कैरेक्टर विद एटलीस्ट 1 अल्फाबेट, 1 न्यूमेरिक वैल्यू एंड 1 ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि आपका एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक न्यूमेरिक। तो आपको यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाना है। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर आपका नाम का जो लेटर है वो आपको इस तरह से कर लेना है। फिर आपको बाकी के कैरेक्टर डालने हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से डिजिट का इस्तेमाल भी कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको आपका पासवर्ड बनाना है। एंड देन फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर क्लिक करके इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब गाइज आपने जो नंबर भरा है उसके ऊपर एक OTP गया होगा 6 डिजिट का, वो OTP आप यहां पर डालिए और फिर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड, प्लीज लॉगिन टू अप्लाई। तो आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहां पर गाइज आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करें, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने एक यहां पर न्यू विंडो ओपन हुई है। मैं यहां पर इस न्यू विंडो को एक लिंक में ओपन कर लेता हूं। आपके सामने फिर से इस तरह का इंटरफेस आ चुका है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर गाइज आपको बेसिकली न्यू विंडो के अंदर ही इस फॉर्म को लॉगिन करना है। तो आप यहां पर जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है वो ईमेल आईडी डालिए। आपका जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप यहां पर डालिए। आपको यहां पर जो अंक दिए गए जैसे कि 6 - 2 कितने होते हैं वो आप यहां पर लिखेंगे। एंड उसके बाद में आप गो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो गाइज अब यहां पर गो के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अभी आप यहां पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है, ये सभी आपको चेक कर लेने हैं। ये चेक करने के बाद में आप यहां पर इसके ऊपर टिक कीजिए। एंड देन आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको फिर से जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है, मिडिल नेम डालना है, फिर आपको यहां पर लास्ट नेम डालना है। ये आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। फादर का फर्स्ट नेम आप यहां पर डालेंगे। शादी हो चुकी है तो आपको पति का नाम यहां पर देना है, तो जो भी है वो आप यहां पर डाल दीजिए। इसके बाद में यहां पर मिडिल नेम एंड उसके बाद में आपको लास्ट नेम एंटर करना है। एंड देन फिर गाइज आप यहां पर जो आपका मदर का फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद में मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम लास्ट नेम
नहीं है तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप इसमें यस करेंगे, दिव्यांगता वाले में नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइज डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से आपको बैक में जाकर के जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस आपका क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको एंटर करना होगा और फिर आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आता है मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। एंड फिर यहाँ पर इसके सामने चेक दी बॉक्स इफ प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस बोथ आर सेम, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, दोनों सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आते ही बैंक डिटेल, आधार लिंक, यानी कि जो आपका बैंक का खाता है वो आपका आधार के साथ में लिंक होना चाहिए। आप यहाँ पर बैंक नेम सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बैंक है। अगर इनमें नहीं है तो अदर बैंक सेलेक्ट आप कर सकते हैं। फिर ब्रांच यानी कि कहाँ पर आपका बैंक है। इसके बाद IFSC कोड, अकाउंट नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, यहाँ पर टिक करना है। एंड देन फिर आप आगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन देनी है। तो आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले मैट्रिकुलेशन जो कि आपका 10th रेगुलर होना चाहिए, तो आप इसमें ऑल सब्जेक्ट रहने देंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आपको बताना कि कौन सा साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। नेम ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट, तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है, तो आप यहाँ पर इसको एंटर कीजिए। एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है। फिर आपको यहाँ पर बताना कि कौन से स्टेट से की है, तो आपने मध्य प्रदेश, यूपी या फिर अदर कहाँ से किया वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यूपी सेलेक्ट किया, तो फिर यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूट इज फंक्शनिंग, जिला का नाम अगर आप सोनभद्र है तो आप सेलेक्ट कर लें, तो आप अदर के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, तो आप इसमें 1 ईयर लिखिए क्योंकि ये 1 साल के अंदर ही काउंट होता है। डेट ऑफ कंप्लीशन यानी कि 10वीं आपने कब पास कर ली थी वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आप इस तरह से जो आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद में आपका डे। देन गाइस परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद सेम वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, 12वीं आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर गाइज नेम ऑफ स्कूल पर जाने से पहले अगर आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग के अंदर 2021 या फिर 2022 भर रहे हैं तो फिर आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग कैन नॉट बी बियॉन्ड 2020, यानी कि जिन्होंने अपनी ITI 2021-2022 के अंदर की है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने अपनी ITI 2020 में या फिर उसके पहले की है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये एरर आता है कि जिन्होंने बियॉन्ड 2020 की है वो एलिजिबल नहीं है। तो जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर डालिए, 2020 से पहले का ही होना चाहिए। एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद में आप देखेंगे आपका बोर्ड तो किसके द्वारा की है, NCVT या फिर SCVT, वो आप यहाँ पर लिख दें। इसके बाद आपका स्टेट चुने कि कहाँ से आपने की है। जो आपकी ITI है वो आपकी मध्य प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट और उत्तर प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए। जिन्होंने इसके अलावा अन्य इंस्टीट्यूट से की है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे तो कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं फिर भी आपकी जो ITI की इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने की है आपकी ITI वो मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर स्थित होनी चाहिए। तो जहाँ से भी की है वो सिलेक्ट कर ले, अगर अदर है तो अदर। इसके बाद में जो यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन है वो 2 ईयर का अगर आपका है तो आप वो डाल दीजिए। फिर कब आपने आपकी ये जो ITI है वो कंप्लीट कर ली थी उसका एग्जैक्ट आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना है, तो ईयर सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में पूरी तरीके से श्योर होकर के कंफर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करें जिसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड यहाँ से उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और आप यहाँ पर देखेंगे व्यू के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो इस तरह से। इसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर भी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन कीजिए और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। एंड देन
गाइज यहाँ पर आप देखेंगे आपका 10th का सर्टिफिकेट, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपका जो एनटीसी सर्टिफिकेट है वो मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद अपलोड सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन, अगर आपके जो नंबर है वो सीजीपीए के अंदर थे तो आप यहाँ पर जो सीजीपीए से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट किया है उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। अगर आपने परसेंटेज में ही नंबर भरे हैं फिर आपको ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ पर इनको चेक करते हुए इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से ओके कीजिए और व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और अभी अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप आपका एनसीएल अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो अब वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो ये थी आपकी एनसीएल अप्रेंटिस फॉर्म 2023-24 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए एक स्पेशल एफर्ट करके ये वीडियो रात में ही बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक भी नहीं जाना कि किस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो देख लीजिए, रात के 12:50 हुए हैं और ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि सबसे पहले दी जाए आपको इन्फॉर्मेशन और आपका जो एक मेरा रहता है कि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूँ वो एक चलता रहे और आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से अपडेट मिलते रहे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद।